की नौइयत तेजी से बदल रही है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में तरक्की जंग का रुख मुतय्यन करेगी। टेक्नोलॉजिकल चालें जिस्मानी चालों की जगह ले लेंगी। तमाम सतहों पर जहनी तब्दीली आला तरीन सतह की तैयारी बरकरार रखना नागुज़ीर है। मुसल्लह फ़ौज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियाँ ला रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन में जवानों से खिताब। कहा, मुसल्लह फ़ौज वतन के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार है। मुस्तकबिल के हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। CDF ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत। कहा, आंखों के माहिरीन ने बानी PTI का अडयाला जेल में मुआयना किया था। डॉक्टर ने तजवीज़ किया बानी PTI को तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स ले जाया जाना ज़रूरी है। हफ्ते की रात बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को वापस रवाना कर दिया गया था। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मैसर हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। 1122 वालों को कॉल आई जैसे ये इंसिडेंट हुआ है कि ये एक खातून और उसकी गोद में एक 9 माह की बच्ची ये यहाँ पे एक अनकवर्ड मैनहोल में गिर गए हैं। तो उसके ऊपर फौरी तौर पे 1122 वालों ने रिस्पॉन्ड किया और उसके अंदर कोई मिस डूइंग ना हो, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद मीनवाइल सर्च जारी थी इन तमाम एरियाज़ में जहाँ जहाँ ये ट्रेन जा रही थी। तो वहाँ पे खातून की डेड बॉडी मिल गई है हमें। बच्ची की डेड बॉडी की तलाश, अभी बच्ची की तलाश हम कर रहे हैं। लाहौर के इलाके भाटी गेट के सीवरेज लाइन में गिरने वाली खातून की लाश बरामद। 9 माह की बच्ची 16 घंटे बाद भी न मिल सकी। सर्च ऑपरेशन जारी। खातून की लाश 5 घंटे बाद 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। बदकिस्मत खानदान शोरकोट से सैर के लिए लाहौर आया था। खातून और बच्ची फैमिली समेत दाता दरबार सलाम करने आई थी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के कन्वीनर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन समेत 3 अफसर मुअत्तल। दाता दरबार हादसे के बाद इदारों की कारकर्दगी का पोल खुल गया। वाक़े को झूठ करार देने की कोशिश, मामला सच निकला। दोनों माँ बेटी मैनहोल में गिर गईं। शौहर ने इत्तला दी तो रेस्क्यू टीम में फौरन मौके पर पहुंची। तलाश खत्म होने से पहले ही डूबने की इत्तला मन घड़त करार दे दी गई। कहा गया, टेक्निकी तौर पर यहाँ किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में शौहर के बीवी के साथ तनाज़े और संगीन इल्ज़ामात की रिपोर्ट जारी की। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दाता दरबार के CCTV कैमरों ने हादसे की तस्दीक कर दी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने बताया कि CCTV फुटेज से शौहर की एक बात सच साबित हुई। ये लोग दाता दरबार से सलाम करके निकले थे कि हादसा पेश आया। मामले के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। कुछ अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। कोटअदू में लिया रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर। बच्ची समेत 5 तलबा जाँ बहक। बच्चों की उम्र 6 से 19 साल के दरमियान थी। 19 साल अब्दुल्ला, 17 साल बासित, 15 साल आदिल शामिल। दुआ फातिमा और 6 साल अब्दुर्रहमान भी जाँ बहक। एक मोटरसाइकिल पर बहन भाई और कज़न, दूसरे पर 2 भाई सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। साने गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 12 अफराद की शनाख्त। 3 अफराद की शनाख्त उमर नबील, एहलिया डॉक्टर आयशा और बेटे अली के नाम से हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद की ये फैमिली शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा आई थी। खैजर अली, हैदर अली, आमिर अली, अबू बकर, यासीन, सदाकतुल्ला, यूसुफ खान, नेमतुल्ला और अब्दुल्ला भी शामिल। शनाख्त एंटीमॉर्टम डेटा, मोबाइल फ़ोन लोकेशन की मदद से हुई। तमाम 12 अफराद की बाक़ियात लवाहिकीन के सपोर्ट कर दी गई। हुकाम के मुताबिक शनाख्त की जाने वालों की तादाद 39 हो गई। 20 की शनाख्त DNA, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शनाख्ती कार्ड की मदद से की गई। साने में अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 72 है। सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात की जाए। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। शफाफ और गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश। कहा, सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ।
उधर MQM ने सानिया गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान MQM का कहना है कि इतने बड़े सानिया का जिम्मेदार किसी मासूम बच्चे को करार देना मुज़हका खेज है। जिस बच्चे को जिम्मेदार करार दिया वो जिंदा भी है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। ईरान ने डील ना की तो अब हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भरपूर ताकत से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। पहले भी डील से इनकार पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान को चाहिए समझौते की जानिब बढ़े। यकीन है ईरान अमेरिका से डील कर लेगा। सेनेट कमेटी में बात करते हुए अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। मुस्तकबिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहरे शुरू होंगे। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने अमरीकी धमकियां मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान ने हमेशा शफाफ जोहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शामखानी ने कहा, हमला हुआ तो अमरीका, इसराइल और हिमायती निशाना होंगे। अमरीकी हमले का ईरानी रद्द-ए-अमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। DGISPR का जामिया कराची का दौरा, असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा और तलबा पुरअज़्म। असातिज़ा ने कहा, बगैर तहक़ीक़ मालूमात फैलाना मुआशरती इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राब्ता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा ने कहा, सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। मुल्क के बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। सवात के बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद बाला इलाकों में राब्ता सड़कें और रास्ते बंद। अस्तौर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लोग दुकान और घरों से बर्फ हटाने में मसरूफ। मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमेरिका, रूस और कनाडा में शदीद बर्फबारी से हर शय जम गई। शिकागो में पारा -14, क्लीवलैंड में -11 तक गिर गया। टेनेसी, मिसिसिपी में 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। गुज़श्ता रोज 635 परवाज़ें मंसूब। 1000 ताख़ीर का शिकार। रूसी दरहुकूमत मॉस्को में 30 साल की शदीद तरीन बर्फबारी। खराब मौसम के बायस ऑरेंज अलर्ट जारी। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कनाडा भी शदीद सर्दी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दारुल-हुकूमत टोरंटो और ओंटारियो बर्फ से ढक गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुँच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज। पहला मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाइव एक्शन दोपहर 4 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम गुज़श्ता रोज लाहौर पहुंची। ट्रॉफी की रुनुमाई, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। सलमान अली आगा और मिचेल मार्श ने रिक्शे में सफर करके यादगार लम्हे को 4 चांद लगा दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा कीमती सरमाया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे सफ़ीर होते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानीज़ मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा समंदर पार पाकिस्तानीज़ को दरपेश मसाइल का भी तदारुक किया जा रहा है। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी को अस्पताल लाने और फिर वापस जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मुलाकात कराई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन पर तबादला ख्याल। दुबई को आलमी सयाहत और मालियाती मरकज़ बनाने की तारीफ। दुबई के तरक्याती तजर्बे से फ़ायदा उठाने पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। मुलाकात में आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। सदर से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी मुलाकात हुई।
फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी शुरू। तमाम इदारों से तफसीलात तलब। इंक्वायरी FIA एंटी करप्शन सेल ने शुरू की। नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। बसंत बहार लाहौर ये वो काटा के लिए तैयार। जोर और पतंगे बनने का सिलसिला तेज हो गया। शहरियों में बसंत के हवाले से जोशो खरोश। इंतजामिया और शहरी हिफाजती इंतजाम के लिए मुतहरक। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड लाजिम करार। रोजाना सैकड़ों बाइक्स पर हिफाजती रॉड नस्ब होने लगे। लोहे और स्टील के मुख्तलिफ सेफ्टी रॉड मार्केट में दस्तयाब। दूसरी जानिब पतंगों पर तस्वीर छापने और गानों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट की दरखास्त गुजार वकील को ऑफिस एतराज़ दूर करने की हिदायत। ऑफिस हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ लगाया। कराची के इलाके सब्जी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पुल के करीब हादसा। गाड़ी की टक्कर से दो राहगीर जाँ बहक होने वाले एक राहगीर की शनाख्त रेहान के नाम से हुई। उधर राशिद मन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। निपा वायरस के भारत में वार, पाकिस्तान भी हाई अलर्ट। वफाकी वजारत सेहत का कहना है मुल्क में निपा वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। निपा वायरस के फैलाव पर इंतबाह और एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग की हिदायत। पाकिस्तान आने वाले और ट्रांजिट मुसाफरों की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार दे दी गई। भारतीय हुकूमत की नाअहली, मुहलिक निपा वायरस खित्ते में फैलने का खदशा। एशियाई ममालिक ने सरहदों पर निगरानी सख्त कर दी। द टेलीग्राफ के मुताबिक बरतानिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान और श्रीलंका ने भारतीय मुसाफरों के लिए हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। अमरीकी जरीदा वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत को एक मरतबा फिर आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दे दिया। अखबार के मुताबिक निपा वायरस में अमवात की शरह 40 से 70% तक पहुँचने का इंतबाह जारी। पाकिस्तान का गाजा में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। गाजा में हमले, जबरी नकल मकानी और तबाही नाकाबिले कबूल करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान UN तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करता है। गाजा मंसूबे पर अमल दरामद ज़रूरी है। हमास गाजा का इंतजाम फ़लस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर राजी। हमास का कहना है गाजा में जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। इसराइल के दोबारा जंग मुसल्लत करने और गाजा की तामीर नौ में रखना डालने के तमाम बहानों को सबूताज किया जाएगा। रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोलने का मुतालिबा। अफगान तालिबान रजीम ने इजहार राय की आज़ादी पर नई पाबंदियां आयद कर दी। मीडिया सपोर्ट तंजीमों के परमिट भी मनसूख। एमनेस्टी इंटरनेशनल का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा इक़दाम आज़ादी इजहार को दबाने की मज़मूम कोशिश है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की आमिराना सोच से आज़ाद मीडिया को खतरा और सहाफ़त मज़ीद गैर महफूज हो गई। अफगानिस्तान में ख़वातीन की हालत ज़ार। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों यूनेस्को और यूनिसेफ का इज़हार तशवीश। बयान में कहा गया अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी है। 22 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की तालीम हासिल करने से महरूम है। 93% बच्चे प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। अफगानिस्तान में ख़वातीन असातिज़ा, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। अफगान लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो अफगान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फाल फौजी ताकत। अमेरिकी फ़ौज के पास 13,000 के करीब तैयारे, फ़ज़ाइया के पास 2,000 से ज़ायद फाइटर्स और अटैक जेट्स मौजूद। अमेरिकी बहरिया के पास 230 से ज़ायद जंगी जहाज़। अमेरिका के पास 61 से ज़ायद आबदोज़े मौजूद। अमेरिका मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राई एज और जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम रखता है। अमेरिका के पास कितनी फ़ौजी ताकत है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। ईरान के पास ताकतवर बहरिया मौजूद। ईरानी बहरिया 18,500 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल। 100 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के जहाज़ और आबदोज़े मौजूद। ईरानी बहरिया दुनिया में 145 बहरिया क़ुव्वतों में 37वें नंबर पर आती है। ईरानी बहरिया किन मुतासिर कुन सलाहियतों की हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में।
दुबई में दुनिया की पहली सोने की सड़क बनाने का ऐलान। दुबई हुकूमत का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में 1000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर शामिल होंगे। और अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म रिलीज होने से पहले ही पिट गई। अमेरिका और बरतानिया के सिनेमा घरों में एडवांस बुकिंग तकरीबन ना होने के बराबर $75 मिलियन की लागत से तैयार फिल्म कल रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर खाली सिनेमा घरों की तस्वीर पोस्ट होने लगी। खातून अव्वल की तरफ से फिल्म के लिए $28 मिलियन लेने के दावे।